पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से जो है वो सी डी टीम के साथ खेलने जा रही है और एक बार फिर से पाकिस्तान के पास मौका है भाई कि सी डी टीम को मार के फन्ने हान बन जाएंगे। भाई साहब हमने जो है वो बहुत कुछ उखाड़ लिया है। पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी। क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? और इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बी टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। तो फिर से वही रोला पड़ेगा यार, बी टीम के साथ खेल लिया, सी के साथ खेल लिया। और सबसे बड़ी बात बी सी के साथ खेलना नहीं है क्योंकि उनसे भी हम हार जाते हैं कभी कभी। लेकिन उनसे हारने के बाद जितनी ट्रोलिंग होती है ना वो बड़ी पेनफुल होती है कि यार आप जो बी सी टीम से हार गए हैं, आपको इससे तो जीतना चाहिए था। और हमारी टीम भी अच्छी खासी जो है वो हाइप क्रिएट की गई होती है हमारी टीम की, लेकिन बहुत बुरी तरह से हमें फेंटा लगता है। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। मैं हर उस क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं अगर जिस क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरीके से कोई टीम्स करती हैं। इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी सूरत हमारे जैसी है। इंडिया को देखें तो पिछले कोई 4-5-6 साल से मतलब जितनी भी सीरीज इस दौरान हुई है ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर इंडिया से मतलब अपने होम कंट्री में इंडिया से सीरीज नहीं जीत पा रहा। एक इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर जो है वो हरा रहा है और एक पाकिस्तान है कि उसके खिलाफ मतलब मुझे पहले तो खुशी हुई कि यार चलो ठीक है उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को मौका मिलेगा जीतने का। लेकिन मुझे डर है कि शायद पाकिस्तान उन यंगस्टर के खिलाफ भी जो है वो ना हार जाए और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना ना करना पड़े। 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है। क्या उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बड़ा अफसोस में कहना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेगी, वो इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करेगी क्योंकि उनका मैटर ज्यादा बड़ा इंडिया के साथ है। ये जो है ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इक्वल के ऊपर आ चुके हैं क्योंकि इनकी जो राइवलरी है बढ़ती से बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मगर जो T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं। ये शायद T20 सीरीज ना खेल पाए। पाकिस्तान की सीरीज जो T20 की है वो खत्म होगी 18 को और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है। जैसे अब इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे T20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी। इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है। उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15
ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाई है। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। दौरा ऑस्ट्रेलिया, जहां पर पाकिस्तान की मेन टीम यानी कि मेन हमारी जो कौमी टीम है वो नवंबर में जब वहां टूर करेगी तो मेजबान टीम के कई टॉप प्लेयर्स शायद पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें। ये एक वेबसाइट ने दावा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट ये समझ रही है कि उसके फौरी बाद चूँकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, इसलिए अपने मल्टी फॉर्मेट जो प्लेयर्स हैं जो हर फॉर्मेट खेलते हैं उनको T20 और वनडे सीरीज़ से आराम दिया जाएगा। T20 सीरीज़ से तो लाजमी आराम दिया जाएगा, हो सकता है कि वो वनडे सीरीज़ में भी ना खेलें, और इसकी वजह से इस सीरीज़ का जो मज़ा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ B टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। तो ये एक तरह से कह तो सकते हैं कि सीरीज़ का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। देखिए, आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है, और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी T20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इशू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना B टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत है। ये कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं T20 सीरीज मिस कर सकते हैं, और उसकी वजह होगी इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज क्योंकि 18 नवंबर को खत्म हो रही है, और इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है वो 22 नवंबर से शुरू हो रही है। तो 3 दिन का सिर्फ गैप है। ऑस्ट्रेलिया के जो वो खिलाड़ी जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं वो मुमकिन तौर पर ये सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। उनकी जगह उनके मुतबादिल के तौर पर यंगस्टर्स को जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलें। मुझे तो ये डर है कि वो यंगस्टर्स ही पाकिस्तान को ना हरा दें, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना बुरा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के मतलब इससे बेहतर पाकिस्तान की टीम का शायद रिकॉर्ड शायद कहीं और इससे बेहतर रिकॉर्ड हो। अगर है इससे बेहतर रिकॉर्ड तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे जो बेहतर रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर रहा है, चाहे वो टेस्ट हो, ODI हो या फिर T20 सीरीज। पाकिस्तान वहां पर फतह हासिल करने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो पिछले कोई 4-5-6 साल से मतलब जितनी भी सीरीज इस दौरान हुई है, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर इंडिया से मतलब अपने होम कंट्री में इंडिया से सीरीज नहीं जीत पा रहा। एक इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर जो है वो हरा रहा है, और एक पाकिस्तान है कि उसके खिलाफ मतलब मुझे पहले से खुशी हुई कि यार चलो ठीक है उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को मौका मिलेगा जीतने का। लेकिन मुझे डर है कि शायद पाकिस्तान उन यंगस्टर्स के खिलाफ भी जो है वो ना हार जाए और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना ना करना पड़े।